ठीक है, मैं शाम को वो मशीन देख रहा है बड़ू? जानते हो क्या है? हाँ, पब्लिक टेलीफोन है। हाँ, उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ रहे हो? बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे अब क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं, जेब में ये अकेला बेचारा किससे बात करेगा? ये ले। लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है, अंकल। दोनों मिलकर साला बांध के मैसेज पादबाजी करते रहते हैं। रेनू उसका अंकल? हाँ। ये दोनों मिलेंगे कहाँ? अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं। बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या भाग के? अरे बाप रे! नहीं, तू उधर से। मेरे काय केले माझ्या संत्र्या तुझ्या सत्यानाश। खबरदार भागने की कोशिश की तो। अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई जो कोशिश करेगा? पैसा निकाल। पैसे? 30,000, पूरे 30,000। 30,000? कैसे 30,000? अभी भी होशियारी है? अबे एक हाथ दूंगा सब याद आ जाएगा, समझे? देखो टच करने की बात नहीं है, हाँ गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल। अबे चल। देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो कॉलर, एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ए, दूंगा खींच के। अबे पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल ये पार्टी जरा टेढ़ी लगती है, काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ। बाकी ये 5,000? वो हम खा गए। इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी खींच के। हाँ साले। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन दे देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनू। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता है। यही तो मैं भी बोल रहा था, आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया है अपने पास बहुत तगड़ा, अगर सूट करता हो तो। नहीं 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 नहीं। अरे रखो नहीं, अपना आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। हाँ। एक मिनट रवि, एक मिनट। जो लोग हमें दांव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं नहीं नहीं। सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार। अरे क्यों नखरा करता है? ये देखो आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही हैं, और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारे 5,000 अलग से। डन? डन। डन। Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. महारानी जी, आपका हार। मेरा हार? अरे अरे महारानी जी, महारानी जी, किसी ने महारानी जी का हार महारानी चुरा जी। लिया।
क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? नहीं तो क्या तुमने? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, हमें अफसोस है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें पुलिस को बुलाकर आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। आप बुरा ना माने, यह हमारे होटल की इज्जत का सवाल है, इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस के आने तक आप सब साहिबान अपनी अपनी जगह पर रहें, प्लीज। ओह, एक्सक्यूज मी। श्योर। लगता है कोई अपने ही हाथ मार गया है। लेकिन यहाँ से हार निकालना मुश्किल होगा। हम लोगों को क्या, हम लोग खाली जेब आए थे, खाली जेब जाएंगे। लेने तो तलाशी, क्यों विजय? लेने तो तलाशी। आइए। आप जा सकते हैं, आप आइए। जाइए, आप आइए। आप भी जा सकते हैं, आइए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं आपके गले की तारीफ करूं या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की, अपनी जीत की बात करूं या आपके हार की। सवाल ये है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहाँ? जी नहीं, सवाल ये है कि ये मेरे कोट की जेब है या आपके बैंक का लॉकर कि जिसमें आप जब चाहें कोई भी जेवर रख सकती। I'm sorry. बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं, लेकिन उस पार्टी में और भी तो जेबों वाले थे। आखिर आपने मुझे को क्यों चुना? और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे हार समेत पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कॉम्पाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें। बात तो उसकी करनी चाहिए जो हुआ, और हुआ ये कि मेरी खाली जेब में आपके खूबसूरत हाथों से एक कीमती हार आकर गिरा। और अब ये सवाल आपको बार बार सता रहा होगा कि मेरी जेब में आने के बाद उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। You're right. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब भी वो हार जमीन और आसमान के बीच में है। ये देखिए। Fantastic. आप तो सचमुच ही कमाल के आदमी हैं। मानती हूँ। मानते तो हम भी आपका हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों की नजर इस हार पर लगी थी, लेकिन ये हार आपके हाथ लगा। वेरी गुड। हम ऐसे कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए इस हार में आपका भी शेयर होना चाहिए। 50-50? नहीं मैडम। मैडम नहीं, सुनीता। सुनीता नहीं सुनीता जी, इसलिए कि हम दोनों के अलावा इसके 3 हिस्सेदार और भी हैं, जो कि मैडम इस सायरन से आप पर क्या गुजर रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि मेरी ऐसी फीलिंग सी है कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। मैडम ये वक्त पीछे नहीं आगे देखने का है। भागिए भागिए।
और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद। मैडम, मिस्टर, आपने तो परेशान कर दिया। कितनी दूर भगाया हमको? जी, आप हमारे पीछे आ रहे थे? कमाल है, आपने पुलिस का सायरन नहीं सुना? सायरन? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बातों में कुछ इतने खो से गए थे कि। जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी नहीं है? ओह, आई सी। अरे मगर ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उसी के बराबर, उसी रंग और उसी मॉडल की एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी और आप अपनी गाड़ी के बजाय ये दूसरी गाड़ी ले आए। रियली? ओह, तो क्या आप इसी वजह से आप हमारे पीछे? जी हाँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए थे, वरना आज तक हमसे ऐसी गलती तो कभी हुई नहीं। जी नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, ये बात तो मेरी समझ में आती है कि एक ही जैसी दो गाड़ियां हो तो आदमी गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने हमारा सायरन सुना ही नहीं और इस तरह गाड़ी भगाते रहे। क्या मैं इस तरह भागने की वजह पूछ सकता हूं? तो आपने हमें पकड़ ही लिया। डार्लिंग, जी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब हमें सच बोल देना चाहिए। क्या? नहीं सुनीता, और कोई रास्ता नहीं है, अब और कोई रास्ता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सच ये है कि सुनीता के पिता लाला किरोड़ीमल अपनी इकलौती बेटी सुनीता की शादी सिर्फ दौलत के लिए सेठ फूलचंद के बेटे गुलाबचंद के साथ करना चाहते थे। जी। जबरदस्ती, उसकी मर्जी के खिलाफ, जो उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, सुनीता कानूनन बालिग है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। इंस्पेक्टर साहब, लाला किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद ने हम दोनों के बीच सोने और चांदी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, मगर आज हम दोनों उस दीवार को तोड़कर शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। हमें डर था इंस्पेक्टर साहब कि कहीं जालिम किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद हमें किसी बहाने पुलिस के हाथों पकड़वाकर यह शादी रुकवा ना दें, इसीलिए हम जी। देखिए मिस सुनीता, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आप कानूनन बालिग हैं। अगर आप ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जालिम समाज, ये पापी संसार, ये बेदर्द जमाना। नहीं मिस्टर विजय, आपको ये शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस एक बात का ख्याल रखिए जी। जिस तरह आप दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं, जी हाँ। बस शादी के बाद बीवियों के मामले में ऐसा धोखा मत खाइएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलती अगर मैं फिर करूं तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है, ये गाड़ी हम ले जा रहे हैं जी, और आप अपनी गाड़ी होटल से पिकअप कर लीजिए। जी बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले कैसे नहीं थे। बड़ी पुरानी कहावत है, जब जब जो जो होता है तब तब वो होता है। ये लो। सलाम साहब। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 जल्दी चलो। चलो। ओ बॉय, ठहरो।
भैया भैया नहीं, एक पुलिस ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है। मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल। भाई भाई वाली बात नहीं है। हम ऐसे बेईमानी और हेराफेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा? अजीब आदमी हो तुम दोनों। जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी भाभी, ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई? चलिए इधर आइए आप दोनों। भाभी देखिए, भाभी पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई, हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं। हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया? हाँ भाभी, हाँ। हम तो समझते थे कि ऐसे ही हमें क्या पता था कि दरअसल बात यह है कि हमें माफ कर दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने। हेलो, लेकिन मैंने ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा किया ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े।